अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरा बाजों चलना विण हथा करना, जीबे बाजों बोलना यों जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तो खस में मिलना। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, गुरमुख सो कर दोस्ती, सतगुरु सो लाए चित्त। किसी गुरमुख से दोस्ती पैदा करो, जो गुरमुख है, जो किसी अनुभवी पुरुष के सन्मुख बैठा है। अगर भाई सोबत संगत करनी है तो ऐसे पुरुषों की करो जो गुरु वाले हैं, जिन्होंने ज़िंदगी के मुहिम्मे को हल किया है और उस ज़िंदगी के मुहिम्मे को हल कर रहे हैं। कहते हैं दोस्ती पैदा करो तो ऐसों से करो, क्योंकि हमेशा तुम्हारा ख्याल उधर रहेगा। जैसी सोहबत वैसा रंग। और क्या करो, सतगुरु से चित्त लगाओ, सत स्वरूप हस्ती से दिली प्यार पैदा करो, दिल को राह बनाओ। इसका नतीजा क्या होगा? कहते हैं जम्मण मरण का मूल कटिए ता सुख होवे मिल। जिंदगी और मौत का जो सवाल है ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए सुखी हो जाओ, ज़िंदगी में भी और मरकर भी। अगर ये दो काम करो, सोबत संगत जे करो, जैसी सोबत वैसा रंग। अगर टूटे हुओं की सोबत करोगे, दुनियादारों की सोहबत करोगे, बाहरी जो इच्छाओं में तड़प रहे हैं उनकी सोहबत करोगे, तुम्हारे अंतर में भी वही भड़क जागेगी। जिस चीज़ को हासिल करना है उस चीज़ के माहिर या उस तरफ जाने वालों की सोबत अख्तियार करो, तुम्हें उसमें आसानी हो जाएगी। इसलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि जो साधक अवस्था में हैं उनको क्या चाहिए? खास और आम से हट कर रहें, हट रहो खास और आम से। खास व्यस्तताएं से भी और जो ना खास व्यस्तताएं हैं उनसे भी, जिनमें हमारा वक्त 24 घंटे जाया होता है, उससे हटा लो। जो वक्त मिले उसे साधन में लगाओ या ऐसे में लगाओ जो उस तरफ जा रहा है। अगर दूसरों की सोबत करोगे, साकत बचन बिछुआ ज्यों डसिए, तज साकत परे परारे। साकत किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा प्रभु से नहीं जुड़ी, उसका नाम साकत है। अगर उसकी सोबत करोगे, नतीजा क्या होगा? जैसे बिच्छू डसे, थोड़ा कांटा चुभता है ना, मामूली सा, मालूम नहीं होता, पीछे कड़वल पड़ते हैं। वह चला गया, जिस रंग में रंगा है उसमें वह असर आ जाएगा। तो इसलिए भाई सोहबत संगत करो, किनसे? जो गुरमुख हैं, जिनको जीते जी कोई गुरु मिला है, अनुभवी पुरुष मिला है, उस तरफ चला है। दुनिया की तरफ से चित्त थोड़ा हटाकर इस को हल करने का जिसके अंतर शौक बना है, कहो साधक है, ऐसों की सोबत अख्तियार करो। और उसके साथ अरे भाई सतगुरु से चित्त लगाओ, बीच वालों के साथ ना जुड़ जाओ। यह बड़ी भारी गलती है। कई बार हमको और साथी मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत करते करते जिस भाव में वह बहते जा रहे हैं वह भी बहने लग जाता है। प्यार लगाना था सतगुरु से, लग गया औरों से। जो अधूरे पुरुष थे अभी जिनको नहीं मिला, उनको तो और ही रंग है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जिनको सतगुरु मिला है उस तरफ जा भी रहा है। मिलकर गुरु की याद करो। सिख से सिख मिलता है कि गुरु भक्ति दृढ़ हो। गुरु भक्ति के उभार खाती है, ओवरफ्लो करती है, उससे फ़ायदा उठाओ।
प्रीति लगाओ सतगुर से। नतीजा क्या है? जन्म मरण का मूल कट जाएगा, हमेशा की ज़िंदगी को पा जाओगे। मौत और ज़िंदगी का मुयम्मा हल कर लिया, अब खौफ क्या है? मरने से जगत डरे, जीव या लोड़े सब कोई। मरने से सारा जहान ही भयभीत हो रहा है। आलिम हो या फाजिल, अमीर हो या गरीब, सब कोई मौत के नाम से ठिठुर रहा है। हाय मौत, उसका कारण क्या है? एक, हमें मरना नहीं आया। कैसे आत्मा पिंड से जुदा होती है, यह अमल कैसे हो सकता है? इसके हम अभ्यासी नहीं बने। पहली बात, अगर किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में बैठकर हम रोज़ पिंड से ऊपर आना सीख जाएं, मौत का खौफ क्यों रहे भाई? दूसरे कहाँ जाना है इसका पता नहीं। ये जग मिठा, अगला कीने डिठा। यही दुनिया हमेशा दीन ईमान बनी पड़ी है। आगे जाने के राज को हल नहीं किया, कहाँ जाना है उसका भी पता नहीं। कहता है हाय 2 घंटे और जी लूँ, गुर प्रसादी जीवत मरे, हुक्म बुझे सोई। किसी अनुभवी पुरुष की संगत में बैठकर अगर यह जीते जी मरना सीख गया तो क्या होगा? वह देखेगा कि वह मालिक का काम कर रहा है, बन जाएगा, हुक्म के बूझने वाला हो जाएगा। उसकी निशानी क्या है? हुक्म क्या बयान में आ सकता है? अरे भाई नहीं, हुक्म ना किया जाए। हाँ, उसके हुक्म में कहो, परिपूर्ण परमात्मा कहो। उसमें नियंत्रण शक्ति का ख्याल है, उसका नाम हुक्म है। उसके हुक्म के अंतर ये सब सिलसिला चल रहा है। कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई ये हो रहा है, कोई वो हो रहा है। कहते हैं जो उस हुक्म का जानने वाला होगा, उसकी क्या कैफियत है, क्या निशानी है? नानक हुक्म जे बुझे ता हमें कहे न कोई। अगर उस हुक्म के बूझने वाला हो गया, उसकी ज़बान पर यही रहेगा कि वह कर रहा है। यह पहली निशानी दिखावा नहीं है, दिल से वह कहता है कि वह कर रहा है, ये निशानी है। फिर क्या कहते हैं? नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। अगर जीते जी मरने के राज को तुम जान गए तो हमेशा की ज़िंदगी को पा गए। एक लगातार ज़िंदगी के पाने वाले हो गए। एक कपड़े पहने रखो या दूसरे पहने रखो, इस ज़िंदगी के मुहिम्मे को हल कर जाओ जब तक यह मुहिम्मा हल नहीं होता। इसलिए कहा है कि ज़िंदगी के अंतर हमें क्या करना चाहिए। सतगुर से प्रीत और गुरमुख है, उसकी सोबत ये शौक़ दिलाएगी। और चित्त को उस पूर्ण पुरुष के साथ लगाओ जो समर्थ पुरुष है, जिसमें वह समर्था है। याद रखो, हमारी आत्मा इस समय मन के अधीन है। मन इंद्रियों के घाट जिस्म का रूप और जगत का रूप बना बैठा है। अब जिस्म से ऊपर आना कैसे हो सकता है? जितने साधन हम कर रहे हैं सब ताल्लुक इंद्रियों के घाट से है। इंद्रियों के घाट का आगे ही रूप बना हुआ है। इंसान क्यों इंद्रियों के घाट का साधन करके इंद्रियों के घाट से कैसे ऊपर आ सकता है? कोई समर्थ पुरुष खींचे सुरत गुरु बलवान। कोई समर्थ पुरुष बिठाकर तुमको थोड़ा उभार दे दे, जिस्म भूल जाए, अंतर की आँख खुले, उसकी ज्योति को देखने वाला हो जाए, उसकी प्रणव की ध्वनि को सुनने वाला होकर खुद इकरार करे कि कुछ देखा है। ऐसे पुरुष की सोबत में हम इस ज़िंदगी के मुय्यमों को हल कर सकते हैं। हमारे जीवन का जो स्तर है वो बदल जाएगा। इसलिए कहा है सच्चा सतगुर सेवे सच संभालिया। सच्चे सतगुर के सेवने वाले बनो भाई। सच्चा सतगुर क्यों?
बरता लफ्ज है सच्चा, क्योंकि दुनिया में बहुत सतगुर है। बट्टा उठाओ तो इतने सतगुर और महात्मा मिलते हैं कि शिष्य नहीं मिलते। कई किस्म के महात्मा हैं, बहुत सारे महात्मा। रात भी जिक्र हुआ था। कल बहुत सारे महात्मा ऐसे हैं जो आपको बाहर सामाजिक क्रियाओं के ही सिखाने वाले हैं। कई और मिलते हैं जो जिस्म को पुष्ट करने के लिए ही साधन देते हैं, और कई और मिलते हैं जो इच्छा शक्ति को तीव्र करने के लिए साधन देते हैं। कई और महात्मा मिलते हैं, कहते हैं सच्चा सतगुर सेवे सच संभालिया। ऐसी हंसी जो सत्य का स्वरूप हो चुकी है। कई ऐसे आदमी भी मिलते हैं जो हमें रुद्धि सिद्धि सिखला देते हैं, अंतर्यामता, जिससे दूसरे के दिल के हालात को जान सकते हो या दूसरों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। अरे भाई, इन सब चीज़ों का नाम पदार्थ, परमार्थ या रूहानियत या आत्म विद्या नहीं है। रूहानियत कहो, आत्म विद्या कहो, केवल आत्मा के अनुभव करने का ही और परमात्मा का अनुभव पाने का जो इल्म है ना, उसका नाम है। तो आप देखेंगे सच्चे सतगुर दुनिया में कितने मिलेंगे। दशम गुरु साहब ने फरमाया, सारे ही देश को देख फिरो पर कोई न देखे प्राणपति के सारे देश को हमने खोज के देखा है पर प्रभु का प्यारा नहीं मिला, प्रभु का चाहने वाला नहीं मिला। कोई इन रिद्धियों सिद्धियों का जानने वाला मिल गया, कहीं दुनिया की इच्छाओं के पूरे करने वाले महात्मा या पुजारी बन गया। अरे भाई, जो कोई मिल गया, ऐसे ही पुरुष जो दुनिया की गर्ज के लिए प्रभु को याद कर रहे हैं, तो सच्चे मायनों में याद रखो, ऐसे दुनिया के पुजारी हैं, परमात्मा के पुजारी नहीं। इनको आखिर मिलेगा तो क्या मिलेगा, मरकर फिर दुनिया में आना पड़ेगा। जहाँ आशा तहाँ वासा। अगर ज़िंदगी में प्रभु के पुजारी बनना है तो प्रभु के लिए सब कुछ हवन कर दो। भाई देखो, हैरानी वाली बात है, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बना शरीर। पहले प्रारब्ध कर्मों के अनुसार हमें ये शरीर मिला, जो मिलना था वो हो चुका। गरीबी अमीरी दुख सुख और समान जितने बाहर के हैं यह स्थापित हो गए। कहते हैं अंधेर गर्दी की बात है कि मन नहीं बांधे धीर। फिर कहते हैं हाय कहाँ से खाएंगे, कहाँ से मरेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अरे भाई, जो चीज़ निश्चित हो चुकी है उसके लिए तो हम दिन रात गलतान हैं। जो समय हमें मिला था किसी हायर ऊंचे आदर्श को पूरा करने के लिए, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। हमें अक्लमंद कौन कहेगा, कहने वाली बात है। सोच विचार कर काम लो तो ऐसे पुरुष सच्चा सतगुर सेवे सच संभालिया। सच की संभालना करो। सच किसको कहते हैं, नानक सच्चे को सच जान। वह सच्चा पुरुष जो है ना, वही सच है। उसकी तारीफ जपजी साहब में आई है। आद सच, जुगाद सच, है पी सच, नानक होती पी सच। जो आदि में सच था अब भी है, आगे भी लात गेर लाल बदल सिर परिवर्तन रहित हस्ती जो है उसका नाम है सच। परमात्मा नाम कहो, शब्द कहो तो कहते हैं सच्चे सतगुरु को सेवने वाले बनो, तुम उस सच के पुजारी बन जाओगे। अंत खलोआ आए जे सतगुर अगे कालिया। अगर तुम ऐसे सतगुरु की सोबत में जाकर जो तालीम वह देता है उसके कमाने वाले बन जाओगे। अंत समय तुमको यमों के हवाले नहीं होना पड़ेगा। कौन आएगा, ये खुद आएगा। ज्योति बड़ी भारी ज़बरदस्त प्रकट होगी, ध्वनि बड़ी ज़बरदस्त
जारी होगी। जिसने तुमको जीवन दान बख्शा है, जिया दान बख्शा है, वह सामने हाजिर नाजिर होगी। तुम खुशी खुशी उसकी गोद में चले जाओगे। अब आप ये देखिए, चूहा अगर बिल्ली के मुंह में आ जाए उसकी क्या कैफियत होती है। बिल्ली अपने बच्चे को भी मुंह में ले जाती है। उसको कभी खौफ होता है? अरे मौत के खौफ को दूर करने वाला कोई अनुभवी महापुरुष है। जीते जी अगर हम उसके कहने के मुताबिक जीवन बना लें, मौत के खौफ से बेखौफ हो जाएं। जो बेखौफ नहीं हुआ अभी गुरु नहीं मिला। याद रखो, कबीर गुरु लागा तब जानिए मिटे मोह तन ताप। हम स्कूल में दाखिल हुए उम्मीदवारी के लिए, मगर उसी में रह गए। हकीकत को पाना था। रात भी आपके सामने आया था कि शब्द पलटू साहब का भाई तो बिया फिर मर जाएगा। जिस स्तंभ पर वह काम करती है वो सब ने छोड़ा। अरे भाई, जीते जी काम करा लो उससे। ज़िंदगी में कर लिया तो मौत का फिक्र, फिर कोई खौफ नहीं है, इसमें शक नहीं। वह जो नशा है उसका स्तंभ पर इजहार करते हुए भाई, उसका नशा तो बयान में नहीं आ सकता। जिनकी ऐसे पुरुष से आँख चार हुई वह उसको कभी भूल नहीं सकते, मगर फिर भी कुछ ढारस बनी रहती है। जब चाहे अंतर गए महाराज, ये बात है, सवाल का जवाब ले आए। कुछ तो ढारस बनी रही कि नहीं, जो बाहर से हटे ही नहीं, उस तालीम को हासिल नहीं किया, ज़िंदगी में इस चीज़ को नहीं पाया। अरे भाई, रोते आए रोते चले गए, फिर जहाँ आशा तहाँ वासा। इसमें शक नहीं, किसी महापुरुष, किसी सत्य स्वरूप अस्तित्व का बीज डाला हुआ काल और माया भी उसको दूर नहीं कर सकते। अगर जब तक इसका बाहरी मोह हटता नहीं, इसको दोबारा आना पड़ता है इस काम को पूरा करने के लिए। और ये काम कहाँ पूरा हो सकता है? मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन में आना पड़ेगा। अरे भाई, इतनी लंबी साई क्यों लगानी है? समर्थ पुरुष मिला। अरे भाई, जो वह कहता है वह करो। ज़िंदगी में फैसला कर लो, बार बार आने की क्यों ज़रूरत है। नानक जिनको सतगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।